हेलो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में टॉपिक है समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में संबंध। आइए हम देखते हैं कि समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों ही सामाजिक विज्ञान हैं, अतः इनमें घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्री समाज का अध्ययन करते हैं और अर्थशास्त्री आर्थिक क्रिया का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाएं समाज को प्रभावित करती हैं। समाज की आवश्यकता के अनुरूप ही आर्थिक क्रिया का विकास होता है, अतः निश्चय ही दोनों में घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री कुछ सामान्य बातों का अध्ययन करते हैं, परंतु उनका दृष्टिकोण अलग अलग है। जैसे श्रम विभाजन का अध्ययन दोनों में ही किया जाता है, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग हैं। अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन के महत्व पर बल दिया तथा इससे वस्तुओं के अधिक उत्पादन तथा अच्छी श्रेणी की वस्तुओं से संबंधित किया, जबकि समाजशास्त्री दुर्खिम ने समाजशास्त्र में श्रम विभाजन से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा। श्रम विभाजन के कारण एक दूसरे पर व्यक्ति निर्भर हो जाते हैं और इससे समाज में एकता बढ़ती है। इस तरह वास्तव में आर्थिक क्रियाएं समाज को प्रभावित करती हैं, जबकि सामाजिक क्रियाएं आर्थिक पहलू से भी संबंधित हो सकती हैं। जहां समाजशास्त्री आर्थिक घटनाओं के अध्ययन में योगदान दिया है, तो साथ ही अर्थशास्त्र के सिद्धांत की कमियां और सीमाएं भी बताई हैं। वहीं अर्थशास्त्री अपने अध्ययनों में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का सहारा लेते हैं। जैसे जैसे समाज में आर्थिक क्रियाएं विकसित होती हैं, वैसे वैसे मनुष्य का सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है। मैकाइवर ने इसलिए लिखा है कि आर्थिक घटनाएं सदैव ही सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं से प्रभावित होती हैं और स्वयं भी सदैव उन्हें प्रभावित करती रहती हैं। अर्थशास्त्र का उद्देश्य संपत्ति प्राप्त करने वाली क्रिया से होता है, जैसे इसमें उत्पादन, वितरण तथा उपभोग मुख्य हैं। ये सभी क्रियाएं समाज में रहकर ही संपन्न होती हैं, इसलिए स्वाभाविक भी है कि इसका प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा। मुख्य रूप से अर्थशास्त्र का संबंध उपभोग करने वाली वस्तु से होता है और जैसे जैसे किसी वस्तु की मांग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके उत्पादन में वृद्धि होती जाती है तथा लागत कम होती जाती है। वस्तु की तेजी से बढ़ने वाली मांग व अधिक उत्पादन दोनों का समाज एवं उसके सदस्यों पर प्रभाव पड़ता है। इसे अर्थशास्त्री नहीं, बल्कि इस प्रभाव को समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं। इसीलिए थॉमस ने लिखा है कि वास्तव में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की शाखा है। आर्थिक क्रियाएं एवं सामाजिक परिस्थितियां दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, इसलिए समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों में घनिष्ठ संबंध हो जाता है। अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र अपनी उत्पत्ति के समय काफी नजदीक थे, दोनों निकटतम रूप से संबंधित थे, परंतु बाद में ये दोनों विषय एक दूसरे से अलग हो गए। आज फिर लगता है कि दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। आर्थिक समाजशास्त्र इसका उदाहरण है। आर्थिक समाजशास्त्र वह शाखा है जो दोनों विषयों को एक दूसरे से जोड़ती है। इस शाखा में दोनों विषयों में कुछ समान बातों का अध्ययन करते हैं, भले ही दृष्टिकोण उनके अलग हो, जैसे संपत्ति, श्रम विभाजन, औद्योगिक संगठन आदि। इस तरह दोनों में निकटतम संबंध है। निकटतम संबंध होने के बाद भी समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में कुछ भिन्नताएं भी हैं, जिनको कि हम निम्न प्रकार से रख सकते हैं। पहला है कि समाजशास्त्र मुख्य रूप से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरी भिन्नता है कि समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य सामाजिक है, जबकि अर्थशास्त्र का परिप्रेक्ष्य आर्थिक है। तीसरी भिन्नता है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र सीमित है। चौथी भिन्नता है कि समाजशास्त्र में हम ऐतिहासिक, प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, तुलनात्मक, संघर्षात्मक आदि पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जबकि अर्थशास्त्र में मुख्यतः आगमन व निगमन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में समानता और भिन्नता स्पष्ट है। धन्यवाद।